हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। कोर्स चल रहा है हमारा कैलकुलस का ये जो लेक्चर है, इसमें हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखा था। तो ये लास्ट लेक्चर है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक यूपीएससी का क्वेश्चन उठाया था और इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल एक्सट्रीमा एंड सैडल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ द टू वेरिएबल्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 63 एक्स प्लस वाई प्लस 12 एक्स वाई। यहाँ पे जो टू वेरिएबल्स दिया हुआ है ना, सो दिस इज अ कैच। मैंने क्या बताया था आपको कि दिस इज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके, नॉट टोटल वेरिएबल्स। क्योंकि यहां पे इस पूरे फंक्शन को हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना, z इज अ फंक्शन ऑफ लेट्स से एक्स वाई। टोटल वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? सर देयर आर टोटल 3 वेरिएबल्स, आउट ऑफ विच 2 आर इंडिपेंडेंट एंड 1 इज डिपेंडेंट। ऑलराइट, सो बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम किया जाता है, ये जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सो दिस मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले फंक्शन को हम लोग लिखेंगे, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये निकलेगा, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये निकलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई ये निकलेगा। इस दो इक्वेशन के हेल्प से 1 माइनस 2 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको दो रिलेशंस मिलेगी, एक x इक्वल्स टू वाई और एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो हम लोग एक रिलेशन को इस इक्वेशन में फीड करेंगे, इस रिलेशन को इस इक्वेशन में फीड करेंगे, इस रिलेशन को इसमें फीड करेंगे, इस रिलेशन को इस इक्वेशन में फीड करेंगे और वहां से हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले नाउ फॉर x इक्वल्स टू वाई, सो जब हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं x इक्वल्स टू वाई और इसमें फीड कर रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12y। सो 3x स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12y, इसमें जब फीड करोगे x के जगह पे y पुट करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू 3 और माइनस 7 आएगा। जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू भी 3 होगी, जब x की वैल्यू माइनस 7 होगी y की वैल्यू भी माइनस 7 होगी। सो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिला है वो 3,3 और माइनस 7, माइनस 7। नाउ फॉर द सेम रिलेशन x इक्वल्स टू वाई, जब इसमें भी पुट करोगे ना सेम चीज मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो x है y है, x इक्वल्स टू वाई फीड कर दो सेम इक्वेशन बनेगा, यहां पे भी x इक्वल्स टू वाई फीड करो सेम इक्वेशन बनेगा। क्लियर है? नाउ अब हम लोग सेकेंड रिलेशन को फीड कर रहे हैं। सो फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स। अब देखिए, यदि अगर आप ये वाला इक्वेशन पुट लेते हो, ये वाला इक्वेशन अगर आप उठाते हो, सो यहां पे y को अगर हम x के टर्म्स में लिखेंगे तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा एंड दैट विल कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। सो इसलिए बेटर है कि y और स्क्वायर ऑलरेडी है क्वेश्चन में, यहां पे हम x के जगह पे y फीड कर देंगे तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, सिंपल। उसी तरह से इस वाले इक्वेशन में यहां पे स्क्वायर ऑलरेडी है, यहां पे हम y के जगह पे पुट कर देंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। सो व्हेन वी पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 या इससे y इक्वल टू 4 माइनस एक्स को यहाँ पे फीड करो, इसको सॉल्व करने पे आपको जो पॉइंट्स मिलेगी वो -1 और 5 मिलेगी। सो अगर x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू आएगी 5, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू आएगी -1। सो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए हैं, -1,5 और 5,-1। अब आपके अंदर एक डाउट भी होगा कि हम यदि x प्लस वाई इक्वल टू 4 को हमने इस इक्वेशन में फीड किया था, व्हाट अबाउट कि सेम रिलेशन को अगर हम इस इक्वेशन में फीड करेंगे? चलो देख लेते हैं। इक्वेशन चेंज हो गया हमारा, यहां पे अब हमने सब्सटीट्यूट करना है x के जगह पे 4 माइनस वाई। सो यहां पे भी जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y इक्वल टू -1 और 5 की वैल्यू आ गई। सो यदि अगर y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू आएगी 5,
y की वैल्यू है अगर 5, x की वैल्यू आएगी -5। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल गया है -1,5 और 5,-1। क्या ये अलग है? नहीं। -1,5, -1,5, 5, -1, 5, So you can take up any of the equations and you can get the result. So we can say that the critical points are ये 1, 2, 3, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स का माने क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जो कुछ भी होना होगा उस पे ही होगा, उस पॉइंट को छोड़ करके और कुछ नहीं हो सकता। तो क्रिटिकल पॉइंट पे ही या तो आपका मैक्सिमा आ सकता है, या तो मिनिमा आ सकता है, या फिर सैडल पॉइंट हो सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट ही आपका सैडल पॉइंट भी बन सकता है, मैक्सिमम पॉइंट भी बन सकता है और मिनिमम पॉइंट भी बन सकता है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल चेक फॉर ईच पर्टिकुलर पॉइंट। तो यदि अगर हम फर्स्ट पॉइंट को ले रहे हैं एट 3,3, तो हमें क्या निकालना होता है? RT - S²। इसको क्या बोलते हैं? इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो RT - S², R कैसे निकालोगे? यहां पे आपने क्या निकाला है? fx। इसको एक बार और डेरिवेटिव कर दोगे तो fxx निकलेगा, दैट इज R। इसको एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो fyy निकलेगा, दैट इज t। और इसी चीज को x के रेस्पेक्ट में या इसको y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या निकलेगा? s। तो वहां से हमने निकाल लिया है R = 6x, t = 6y और s = 12। इस वाले एक्सप्रेशन में x के जगह पे पुट करिए 3, y के जगह पे पुट करिए 3। सो r की वैल्यू है 18, t की वैल्यू है 18। RT - S² जो कुछ भी आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने सीखा है कि जब कभी भी ग्रेटर देन 0 आए तो फिर हमें देखना पड़ता है कि r की वैल्यू इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहां पे r की वैल्यू है 18, दैट इज पॉजिटिव। सो RT - S² इज ग्रेटर देन 0, R इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इस दोनों का कॉम्बो बना देगा इस पॉइंट को मिनिमा। तो हम क्या बोल सकते हैं? 3,3 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि f ऑफ 3,3 जब आप इस फंक्शन में पुट करोगे, कौन से फंक्शन में? द फंक्शन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो जब इसमें 3,3 आप पुट करोगे, वैल्यू आएगी -216, विच इज अ मिनिमम वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट, एट पॉइंट -7, -7 RT - S² निकालना है। R की वैल्यू आएगी -42, T की वैल्यू आएगी -42, S की वैल्यू है 12। RT - S² निकालोगे, जो कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, हम चेक करते हैं R की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। सो यहाँ पे लेस देन 0 है, क्यों? क्योंकि इट इज -42। सो जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, R लेस देन 0, ये दोनों का कॉम्बो बनाता है मैक्सिमा। सो हेंस मैक्सिमम मिल गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसका मतलब ये हुआ ये वाली पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगी। सो f ऑफ -7, -7 जब हम फीड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 784, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट, एट -1,5 जब -1,5 पे आप लोगे, R की वैल्यू आएगी -6, T की वैल्यू आएगी 30, S की वैल्यू आएगी 12। सो RT - S² जो निकालोगे वो लेस देन 0 है। इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। सो दैट इज वाई इट इज अ सैडल पॉइंट। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है 5, -1 पे। R की वैल्यू आएगी 30, T की वैल्यू आएगी -6, S की वैल्यू आएगी 12। सो RT - S² फाइंड करोगे, ये भी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सो दैट इज वाई इट इज अ सैडल पॉइंट। सो क्वेश्चन में ये पूछा था कि 4 पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाले, उसमें से ये आपका मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया, ये सैडल पॉइंट है, ये सैडल पॉइंट है। क्लियर हो गया? यूपीएससी के इतिहास में अभी तक मैक्सिमम 2 वेरिएबल तक क्वेश्चन पूछा गया है, बट उन्होंने ये नहीं बताया है कि 2 ही पूछेंगे। जरूरी थोड़ी है, सेवरल वेरिएबल्स हो सकता है। सो हम लोग वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स। 3 इंडिपेंडेंट, जब भी मैं वेरिएबल बोल रहा हूं तो समझ लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं। सो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए भी हम इस चीज में देख लेंगे एज अ सिक्योरिटी। मान लीजिए सपोज उसका दिमाग फिर गया और पूछ लिया कॉम्प्लिकेटेड,
तो जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड किया है, जिन्होंने इस चीज को पढ़ा है, वो सॉल्व कर देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनका ताता थैया। चलिए, सो दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो मैंने क्या किया है, समराइज कर दिया। एक बार थोड़ा सा अच्छे से एक बार पूरा रिकैप कर देते हैं ताकि पूरी तरह से आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये पूरा जो टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा अच्छे से क्रिस्प होकर के आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दो तरह के फंक्शंस पढ़ने होते हैं। पहला, फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपके सिलेबस में या आपके टेक्स्ट बुक में इंडिपेंडेंट वर्ड मेंशन नहीं करता है, जो कि एक धोखा है। तो आपको याद रखना है, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल लिखा रहता है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स लिखा रहता है। तो अब से हम ये अज्यूम करेंगे या बाय डिफॉल्ट ये मान लेंगे कि यहां पे जो इंडिपेंडेंट है वो छुपा हुआ है। तो अब से हम किस तरह से पढ़ेंगे, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल की स्टोरी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। अभी हम लोगों ने सीखा टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ लो, टू सेवरल, यहां पे सेवरल लिखा है तो इसका मतलब एक से अधिक होगा। एक से अधिक होगा तो या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 या 4 से ज्यादा हो सकता है। यूपीएससी के लिए हम लोग 2 वेरिएबल्स तक क्वेश्चन आया है अभी तक, लेकिन सिक्योरिटी के लिए हम लोग 3 वेरिएबल का भी देख के जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सा क्या कांड हो जाए। ठीक है, और 4 पे हाथ नहीं लगाना है क्योंकि इट्स अ टाइम वेस्ट, जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट देखिए, एक टर्म हम लोगों ने यूज किया है बार बार, क्रिटिकल पॉइंट। सो क्रिटिकल पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं, एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब यहां पे आप समझिए बात को, मान लीजिए कोई फंक्शन का कोई डोमेन है ओवर द रीजन आर। इस पर्टिकुलर फंक्शन में, जो कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है, कोई एक पर्टिकुलर यहां पे आप रैंडम पॉइंट आप उठा लो, रैंडम पॉइंट आप उठा लो, लेट्स से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, रैंडम पॉइंट है और जो कुछ भी है वो अंदर में ही है। ठीक है, सो एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इंटीरियर मतलब इस डोमेन के अंदर में ही वो पॉइंट की वैल्यू रहेगी, वेयर बोथ डो एफ डो एक्स एंड डो एफ डो वाई आर 0। पहला कंडीशन क्या है कि इस वाले फंक्शन को जिस पॉइंट पे आप कंसिडर कर रहे हो, उस पॉइंट पे आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई दोनों एक साथ अगर 0 हो जाएं, या फिर 1 और बोथ डो एफ डो एक्स एंड डो एफ डो वाई डू नॉट एग्जिस्ट। मान लीजिए फंक्शन दिया है, उसको आपने पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड हो जा रहा है, या फिर y के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया, वहां पे भी फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, मतलब डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो दोनों में से कोई भी अगर एक अनडिफाइंड हो गया या दोनों ही अनडिफाइंड अगर हो गए, तो उस केस में भी उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो एक तो तरीका हो गया जहां पे फंक्शन की वैल्यू जो है डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, और दूसरा डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जा रहा है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 हो जाए या तो फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ। तो हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, तो लेकिन एक कायदे से एक डेफिनेशन तो लिखना बनता है, तो हम इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज अगर आपके पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, डेरिवेटिव वाला ये हम लोगों ने बहुत पहली बार भी देखा है कि डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये वाला दूसरा का मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूं आपको। फंक्शन है मॉड एक्स, मॉड एक्स का डेरिवेटिव आप करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स अपॉन मॉड एक्स। इसका मतलब ये हुआ
कि ये फंक्शन अनडिफाइंड कहां पे होगा, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वहां पे फंक्शन खत्म, दुनिया खत्म। सो x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, मतलब ये वाला जो डेरिवेटिव है सो दैट इज गेटिंग अनडिफाइंड। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट एट x इक्वल्स टू 0 f डैश x इज अनडिफाइंड, सो दैट इज व्हाई x इज इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। सो दिस इज अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है, तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा देखो, f ऑफ x कॉमा वाई, ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, आपने निकाला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, इसको इक्वेट करके 0 निकालो। इसका मतलब एट x इक्वल्स टू -1 पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो रहा है और y इक्वल टू 1 पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0 हो रहा है। सो x -1 y इज इक्वल टू 1, सो ये एक पॉइंट मिल गया विच इज द क्रिटिकल पॉइंट। आई होप क्रिटिकल पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, सैडल पॉइंट का भी डेफिनेशन देख लो। ए पॉइंट एक सैडल मतलब क्या मैंने बताया था, घोड़ा के ऊपर जहां जिस पे आप चढ़ते हो ना, वो कुछ यूं शेप का होता है, ऐसे करके शेप होता है। सो ये रहा आपका घोड़ा है, नहीं घोड़ा तो नहीं है, हाँ लो बन गया घोड़ा। तो ये जो शेप का यहां पे होता है ना, ये इस तरह से उस साइड में ऐसे जाएगा, जो उसको बोलते हैं सैडल। मतलब ना तो वहां पे मैक्सिमा होता है ना तो वहां पे मिनिमा होता है। सो अ पॉइंट a कॉमा b इज सेड टू बी सैडल पॉइंट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x कॉमा y इफ f ऑफ a कॉमा b इज ग्रेटर देन f ऑफ x कॉमा y फॉर सम पेयर्स ऑफ x कॉमा y एंड f ऑफ a कॉमा b इज लेस देन f ऑफ x कॉमा y फॉर सम अदर पेयर्स ऑफ x कॉमा y। अब इसको डायग्राम से मैं थोड़ा बेटर वे में समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो एक सिंपल सा डायग्राम देख लो। सपोज मान लो कोई एक डोमेन है, 2 डायमेंशनल फिगर आप समझ लीजिए। एक डोमेन है ओवर द रीजन R और इसमें कोई एक पॉइंट आपने निकाला है, लेट्स से f ऑफ a कॉमा b, मतलब ये पॉइंट है a कॉमा b। ओके फाइन। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली f ऑफ a कॉमा b। सो यदि अगर और भी तो सारे पॉइंट्स हैं ना, और भी तो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। मान लो ये जो फंक्शन है कुछ फंक्शन अदर वैल्यूज के लिए बड़ा है, तो हम ऐसे डायग्राम दिखा रहे हैं। देखो ये वाला जो बिंदी दिख रही है आपको, बाकी लाल बिंदी से कुछ पेयर्स के लिए ये बड़ी है। ओके तो अगर ऐसा होता, अगर सिर्फ ऐसा होता, तब हम इसको मैक्सिमा बोल देते। क्यों? छोटी बिंदी छोटी बिंदी छोटी बिंदी छोटी बिंदी बड़ी बिंदी, तो इसका मतलब सबसे बड़ा ये, तो मैक्सिमा। ओके बट एट द सेम टाइम ऐसी भी कुछ बिंदियां हैं जो कि इस बिंदी से बड़ी है। दिस समझ में आ गया? सो कुछ पेयर्स के लिए इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है बड़ी है, तो इस ये 1 2 3 4 ये 4 डॉट्स, ठीक से देखो 1 2 3 4 ये 4 छोटे डॉट्स से ये वाला फंक्शन की वैल्यू बड़ा है, और ये 3 बड़ा बिंदी से ये फंक्शन का वैल्यू छोटा है। तो ये पॉइंट जो है ना तो बड़ा बोल सकते हैं ना तो छोटा बोल सकते हैं। सो दिस इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज द सैडल पॉइंट। ये हो गया 2 डायमेंशनल फिगर। लेकिन एक्चुअली आपका जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है ना, सो विच इज एक्चुअली अ टोटल ऑफ 3 वेरिएबल्स, उसका जो डायग्राम देखो कुछ इस तरह से बनेगा। सैंड ड्यून्स आपने देखा है? कभी रेगिस्तान गए हो? नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, यहीं पे रेगिस्तान की फील कराते हैं आपको। कुछ यूं ठीक है। अब इसको 3D में विजुअलाइज करो। ट्राई टू विजुअलाइज दिस इन 3D। ये मैंने एक पहाड़ बनाया कुछ इस तरह से, लाइक दिस।
अब आपको ये 3D में दिख रहा होगा, है ना, लाइक दिस। इसको भी आप 3D में विजुअलाइज करो, इसको भी आप 3D में विजुअलाइज करो। लाइक दिस। ये आपके भेजे में जाना जरूरी है, तो आपको पता रहना चाहिए कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने शेड बनाया है इधर, पीछे का परछाई। होता है ना कि मतलब पीछे का परछाई, ठीक है। और ये सामने का मैंने ट्रांसपेरेंट रखा है, इसको सपोज हम ब्लू कर देते हैं। कुछ इस तरह से यूं दिखेगा, और अंदर की तरफ मान लो थोड़ा सा मैंने इसको इफेक्ट्स देने की कोशिश की है, ठीक है। एक गड्ढा टाइप का, मतलब ये कुछ और ही लग रहा है एक्चुअली। अब ये देखो, ये चीज़ है, ठीक, ये भी है, सारे पता नहीं क्या क्या बन गए हैं, सॉरी 18+ डायग्राम्स बन गए हैं। तो ये रहा, हाँ 18+ हो तब तो समझ ही सकते हो ना, तो ऑब्वियसली शर्माने का क्या बात है। तो कुछ इस तरह के ये रहा आपका सैंड ड्यून्स। कलर फिल करना इज एक्चुअली नर्सरी में करता था, बहुत मज़ेदार। बनाइए फिगर को, बनाइए थोड़ा, तो आपको एटलीस्ट एक बार अच्छे से कायदे से आप बना लोगे तो फिर दोबारा जीवन में नहीं भूल पाओगे। चलो, एक ये ऊपर सा दिख रहा है, और कौन कलर यूज करें, चलो लाल यूज करते हैं। लाल कलर यूज करते हैं। So with this figure you will get a total clarity for this particular मतलब 2 dimensional सॉरी जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला फंक्शन होता है उसका आपको अच्छे से क्लैरिटी समझ में आया होगा, ठीक है। और ये मैंने ट्रांसपेरेंट बनाया है, ओके। सुनो, अब इस चीज में आप गौर से देखिए, नीचे जाता हुआ, फिर इधर है, फिर इधर है, इधर है। इस पूरे फिगर को अगर हम आपको पूछें कि इसका पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बताओ, तो आप बोलोगे सर एक तो ये पॉइंट हमको साफ साफ दिख रहा है कि मिनिमा का पॉइंट है, एक पॉइंट इधर भी दिख रहा है कि ये मिनिमा का पॉइंट है, एक पॉइंट हमें इधर भी दिख रहा है कि ये मिनिमा का पॉइंट है, एक पॉइंट इधर भी दिख रहा है, सॉरी ये मैक्सिमा का पॉइंट है। ये हो गया आपका मिनिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ऑलराइट। अब मैंने आपको बताया था घोड़ा जैसा कुछ यूं ऐसा, तो बीच में कहीं ना कहीं इस तरह का ऐसा शेप होगा, मे बी फिगर में क्लियर ना दिख ले, आप 3D में वैसा देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा।
तो जैसे एज्यूम करके मान लो कि ये भी घोड़ा टाइप का ऐसा कुछ है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि ना तो मैक्सिमा है और ना तो मिनिमा है। सो सैडल पॉइंट, यहाँ पे भी आप आकर के इस पॉइंट को बोल सकते हैं ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। सो वी कैन से दिस हैज टू बी सैडल पॉइंट। ठीक है, मतलब एज एन इंडिकेटिव डायग्राम मैंने बनाया है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखेगा। 3D में जब प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसमें इंडिकेटिव हो जाता है। देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल। तो फिलहाल अभी हम लोग उतना नहीं जाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव टू डू रिसर्च, हमें बस प्रॉब्लम से मतलब है। बट ये सब थोड़ा सा एटलीस्ट फॉर प्रॉपर क्लैरिटी के लिए आपको मैंने बना दिया कि ऐसा कुछ दिखता है, फंक्शन ऑफ टोटल 3 वेरिएबल्स और मोर देन 3 वेरिएबल्स और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड ब्ला ब्ला। ठीक है, चलो फाइन। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर सब में क्लियर हो गई ये पॉइंट कि कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि उससे बड़ा होगा, कुछ ऐसा पॉइंट है उससे छोटा होगा। सो दैट इज वाई इट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज योर सैडल पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगर हमने फंक्शन लिया है f of x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा 2x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या आएगा -2y। इक्वेट कर दो 0, x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब 0, 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब ये अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो डेफिनेटली इट कुड बी ईदर अ मैक्सिमा पॉइंट और अ मिनिमा पॉइंट और अ सैडल पॉइंट। कैसे चेक करेंगे, करिए चेक करते हैं। द क्रिटिकल पॉइंट 0, 0 इज अ सैडल पॉइंट। क्यों? क्योंकि कोई भी अदर वैल्यूज ले लो, जैसे f1, 2 आप लेते हो तो क्या आ रहा है -3 विच इज छोटा एज कंपेयर टू f of 0, 0। और दूसरा ही पॉइंट सपोज ले लेते हो f of 2, 1 और इसका वैल्यू आ रहा है 3 विच इज बड़ा एज कंपेयर टू दिस। सो कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जो इस वैल्यू से ज्यादा है, मतलब फंक्शन की इस वैल्यू से ज्यादा है, और कुछ वैल्यू ऐसे मिल रहे हैं जो फंक्शन की इस वैल्यू से कम है। सो हम ये तो बता नहीं सकते कि 0, 0 इज क्या बोलते हैं इसको, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, है ना, इट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये तो हो गया इलस्ट्रेटिव वे में। अब RT माइनस एस स्क्वायर लेकर के करो तो बोबा, यहां पे देखो R निकालो, इससे मैं अलग कलर यूज करता हूं, देखो ध्यान से, यहां से जब R निकालोगे तो इसका मतलब फिर से एक बार डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, सो इसका फिर से आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा 2, इसको फिर से y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा -2, s मतलब इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा 0, और इसको y x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा 0। तो यहां से क्या निकालेंगे RT माइनस एस स्क्वायर, वैल्यू निकालिए 2 इंटू -2 माइनस 0 दैट इज -4। निगेटिव आया ना। सो जब कभी भी RT माइनस एस स्क्वायर निगेटिव आ जाए तब क्या होता है, इट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सो दिस पॉइंट इज द critical point is the saddle point, this point is the saddle point। तो यहां पे देखो एक्चुअली हुआ क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें चेक करना था। सो R की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालनी थी, लेकिन R की वैल्यू क्या है ना कि ये सारी कांस्टेंट्स आ रही है, तो हमें तो ये दिख रहा है कि इसी से पता चल रहा है कि ये सैडल पॉइंट ही आएगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट को चेक करना था तब फिर आप कोई भी रैंडम वैल्यूज उठा लो और देख लो कुछ वैल्यूज इससे बड़ी है या छोटी है करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, f of x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9 है। यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव fx लिया हमने 2x माइनस 1, fy आ गया है 2y माइनस 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 करके तो x की वैल्यू आएगी 1/2, इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 करके तो वैल्यू आएगी y इक्वल टू 1। So the point is 0.5, 1. So 0.5, 1 is the critical point. Now this critical point could be
अ मैक्सिमा पॉइंट और अ मिनिमम पॉइंट और अ सैडल पॉइंट। मान लो कोई भी और अदर रैंडम वैल्यूज अगर है, उससे अगर इस फंक्शन की वैल्यू अगर बड़ी हो जाएगी तब ये क्या बनेगा, मैक्सिमा। और यदि अगर इस फंक्शन की वैल्यू बाकी सारे वैल्यू से कम हो जाएगी, ठीक है ना, तब क्या बोलेंगे, ये बनेगा मिनिमा। और यदि अगर इस फंक्शन की वैल्यू ना तो बड़ी, ये बड़ी भी होगी छोटी भी होगी, तो इसका मतलब ये बन जाएगा सैडल। क्लियर हो गया? ये तो हमने कंपैरेटिवली देख लिया। अब RT माइनस एस स्क्वायर करके अभी आप देख सकते हैं। सो यहां से भी सेम चीज आएगी, आपकी निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पे RT माइनस एस स्क्वायर करो, इसको करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और फिर ये चीज। तो RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, मतलब दैट विल नॉट गिव यू अ प्रॉपर रिजल्ट, मतलब ठीक से हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर चीज में। नेक्स्ट देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो डेरिवेटिव टेस्ट, उसको मैं यहां पे समराइज कर देता हूं। लेट अस समराइज दिस। डेरिवेटिव टेस्ट दो तरह का टेस्ट है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट और फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली। सो अगर दो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, सो ऑब्वियसली fx fy आएगा। अगर सिंगल है तो नॉर्मली सिर्फ fx आएगा। तो इसको इक्वेट करना है 0, इसको इक्वेट करना है 0। सो यहां से आप जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो आपको क्रिटिकल पॉइंट देगी, बराबर। नेक्स्ट वी हैव इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए RT माइनस एस स्क्वायर निकालना होता है। यदि RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है और R की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, तब वो कहलाएगा मैक्सिमा। और RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, R की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वो कहलाएगा मिनिमा। RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाएगी, तब वो पर्टिकुलर पॉइंट पे हो जाएगा वो सैडल। और RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, तब वो हो जाएगा इनकंक्लूसिव। दैट मीन्स वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग। फिर क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू परफॉर्म सम अदर एनालिसिस विच इज नॉट देयर इन योर यूपीएससी सिलेबस। सो वी विल नॉट गो फॉर दिस, अवॉइड हो गया ये। बट द थिंग इज, यूपीएससी ने जो अभी तक क्वेश्चंस पूछा है वो सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट पे पूछा है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आने वाले समय में भी वो 2 वेरिएबल तक ही स्टिक रहे। 3 वेरिएबल पूछ दिया तो उसके लिए भी उपाय है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखो, अब जो हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट RT माइनस एस स्क्वायर किया था ना, उस चीज का अब हम रूप बदल दे रहे हैं। वी आर चेंजिंग द फॉर्म, सेम चीज करेंगे लेकिन किसी और फॉर्मेट में। उसके पीछे डेरिवेशन वगैरह है, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। उसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, हमको बस उससे काम निकालना है, ठीक है। तो अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो डेफिनेटली z विल बी सम फंक्शन ऑफ x एंड y। उस केस में आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो, मैंने h रखा है। सो h इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ fxx, fxy, fyx, fyy। ये आपको मैट्रिक्स बना लेना है 2x2 मैट्रिक्स का। ऑफ कोर्स अगर आपको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके लिए 2x2 मैट्रिक्स बनेगा। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वहां पे 3x3 मैट्रिक्स बनेगा। तो आएंगे उस पे, पहले इसको देख लो। आपने मैट्रिक्स बना लिया, अब इसके प्रिंसिपल डायगोनल में चले आओ। प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल पे इसका प्रिंसिपल माइनर्स निकालना होता है। आपने मैट्रिक्स वगैरह सब पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा में सीखेंगे, हड़बड़ी नहीं है। तो इसका अगर हम बोलें प्रिंसिपल माइनर बताओ, तो प्रिंसिपल माइनर तो एक हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ fxx। दूसरा प्रिंसिपल माइनर ये खुद मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया fxx, fxy, fyx, fyy। तो यहां से इस मैट्रिक्स से आपको 2 डिटर्मिनेंट्स निकाल लेनी है, एक h1 और एक h2, ओके।
अब देखो, अब H2 की वैल्यू पे फोकस करेंगे। अगर H2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तब चेक करना होगा H1 की वैल्यू क्या है। H2 की वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई तब H1 से कोई मतलब ही नहीं है, और H2 की वैल्यू अगर 0 हो गई तब तो कुछ कहना ही नहीं है। H2 की वैल्यू अगर 0 हो गई सो दैट विल बी इनकंक्लूसिव, दैट मीन्स वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग। ऑलराइट, फिर देखो H2 की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई तो उसको सैडल बोलेंगे। H2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो गई और H1 की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तब हो जाएगा मैक्सिमा, और H1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हो जाएगा मिनिमा। अब मेरे को चेक कर लेने दो कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। मेरे को कस के झटका लग जाता है इस चीज में, पता चला मैं बक 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 कर रहा हूं और इधर रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं है। थैंक गॉड, चलो हो रहा है, रिकॉर्डिंग इज ऑन, माइक इज ऑल्सो ऑन। अब बोलोगे सर इसमें नया क्या है? अरे भाई नया कुछ नहीं है, सेम चीज है यही, बस हमने रूप बदल दिया है फॉर आवर बेनिफिट। देखो यहाँ पे H2 का मतलब क्या है? आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी, क्या आपको लगता नहीं कि ये R है और ये T है और ये S है, S है, S है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर वही तो निकाल रहे हैं, है ना? तो वही H2 है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू लेस देन 0, इसकी वैल्यू लेस देन 0, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 करें तो R लेस देन 0 है तो मैक्स, H1 लेस देन 0 तो मैक्स। H1 क्या इज नथिंग बट R, और यही था ना fxx मतलब क्या होता है? R होता है। बोले कि सर ये क्या स्टुपिडिटी कर दियो सर, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर वाला चीज था हमारे पास में तो फिर से ये नया टर्म इंट्रोड्यूस क्यों किए हो, पूछोगे आप, है ना? यू विल बी आस्किंग। तो बाबू मेरे इसका एक्सटेंशन बनाने के लिए हमने किया है। एक्सटेंशन बनाना का मतलब, अब देखो यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपने पैटर्न समझ लिया तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे लेके जा सकते हो, उसी को 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे लेके जा सकते हो, हालांकि हम लोग नहीं जाएंगे। सो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे आपने क्या करना है, जैसे इस तरह से आपने मैट्रिक्स H का बनाया था, H मैट्रिक्स एक और बना दो 3x3 मैट्रिक्स का, fxx, fxy, fxz, fyx, fyy, fyz, fzx, fzx, zy, fzz। ठीक है, अब यहां से इसके प्रिंसिपल डायगोनल पे आ जाओ और प्रिंसिपल माइनर्स निकाल लो। प्रिंसिपल माइनर क्या होगा? H1 इज डिटर्मिनेंट ऑफ fxx, H2 क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 2x2 मैट्रिक्स, दैट इज fxx, fxy, fyx, fyy। थर्ड क्या हो जाएगा? द मैट्रिक्स इटसेल्फ, इसका डिटर्मिनेंट। अब सुनो, यदि अगर H1, H2, H3 इनकी साइन जो है वो ऑल्टरनेट आए स्टार्टिंग विथ अ निगेटिव, किसका मतलब H1 की वैल्यू अगर निगेटिव है, H2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और H3 की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, so that means starting with the negative, if you are getting alternate sign change, so that means the function will have a maxima. Moreover, अगर H1, H2, H3 तीनों ही पॉजिटिव निकल गए तब हो जाएगा मिनिमा। अब बोलोगे सर 3 है, कॉम्बिनेशंस कुछ भी हो सकता है, इसको ग्रेटर, इसको लेस, इसको कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको छोड़ करके कोई और कॉम्बिनेशन अगर आ जाए तो इसका मतलब इट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दैट मीन्स इट इज अ सैडल पॉइंट। सिंपल है। यूपीएससी ने अभी तक मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन 2 वेरिएबल पे लगाया है। फॉर योर सिक्योरिटी मैं ये एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूं, बना लीजिए, क्योंकि यूपीएससी का दिमाग कभी भी फिर सकता है। तो ये एक सिक्योरिटी आपके पास में रहेगी इन केस अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्वेश्चन अगर पूछा, सो you'll be able to crack it। अब 2 क्वेश्चन मैंने 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल से दिए हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग इसको होमवर्क के तरह यू जस्ट ट्रीट दीज क्वेश्चंस एज योर होमवर्क क्वेश्चंस एंड आई वांट द आंसर्स एंड सॉल्यूशंस इन द कमेंट सेक्शन। 2 क्वेश्चन दिए हुए 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए, प्लीज बस रूल्स देख लो, यही करना है आपको, यही लगा करके चेक कर लेना है कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। सो इंडिकेट वेदर द फंक्शन z, देखो यहाँ पे z इज इक्वल टू x1, x2, x3। इसमें अगर मैं पूछूं टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, सो देयर आर 4 वेरिएबल्स टोटल, 1, 2, 3, 4,
लेकिन अगर मैं पूछूं इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, सो x1, x2, x3, देयर आर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, 1 इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑफ कोर्स हर फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना ही है। सो ये फंक्शन कुछ यूं इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है कि वेदर द फंक्शन का मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, अगर होगा तो कहां होगा। सिमिलरली डिटरमाइन वेदर द फंक्शन दिस हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो आपको वो चेक कर लेना है कि कहां पे आपका मैक्सिमा है, कहां पे आपका मिनिमा है। कुछ और पॉइंट्स जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था उसको एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट कहने का मतलब होता है जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाती है, जहां पे पॉइंट रुक जाता है, जहां पे ठहर जाओ, जहां पे आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालनी पड़ती है। देखो आगे क्या होगा हमें नहीं पता, एटलीस्ट पता होगा कि कहां पे होना है। सो इन ऑर्डर टू नो दैट लोकेशन हमें रुकना तो पड़ेगा ना। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा, आपको देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग। और आप भी सपोज मान लो दौड़ रहे हो तो आपको भी नहीं पता चलेगा एक्चुअली हो क्या रहा है। सपोज आपके आसपास भगदड़ मच गई, आपको नहीं पता क्या चल रहा है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले रुक जाते हो, नजर दौड़ाते हो, चारों तरफ नजर दौड़ाते हो एंड जस्ट सी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ना। सो दैट इज वाई वी ठहरते हैं हम लोग। तो उस पॉइंट को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो। मोरओवर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको, इन्फ्लेक्शन मतलब चेंज हो जाना, जिस पॉइंट पे कर्व अपना कर्वेचर बदल देता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। वहां पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होना है और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है। सो दीज आर द पॉइंट्स। इसके बाद ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जो कि आपको यूपीएससी का क्वेश्चन था। बस इतना ही सारा कॉन्सेप्ट्स है जो आपको सीखना है। इससे रिलेटेड मैं एक और होमवर्क क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं। प्लीज मेक श्योर कि आप उस होमवर्क क्वेश्चन को आप बना लीजिए, आपका एक अच्छा कमांड डेवलप हो जाएगा। बैटरी कौन, इट्स नॉट वर्किंग। No, it's not working. Okay. ये डायग्राम आई होप आपने बनाया होगा क्या। नेक्स्ट देखो मैं होमवर्क दे दे रहा हूं इसी का ही, मैक्सिमा और मिनिमा। इससे बाहर जो जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया इससे बाहर नहीं जाएगा। सो क्वेश्चन इज फाइंड द extreme values of the function, extreme values of the function f of x comma y is equal to x cube minus y cube minus 2xy प्लस 6। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपका आएगा हर क्रिटिकल पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको चेक कर लेना है। वही अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो RT माइनस एस स्क्वायर निकाल करके, अगर RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो फिर आप चेक करोगे कि R की वैल्यू लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 0 आई तो बोलोगे सैडल पॉइंट। RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 आई तो इनकंक्लूसिव। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99.99% चांस है कि RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 वाली केस नहीं देगा आपको यूपीएससी, बिकॉज दैट इज इनकंक्लूसिव। उसके लिए हायर स्टडीज करनी पड़ती है विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर यूपीएससी सिलेबस। तो प्लीज कॉमेंट द आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज आप आंसर इसका मेंशन कर दीजिएगा। विद दिस लेक्चर वी हैव एंडेड मैक्सिमा एंड मिनिमा, पूरी तरह से हम लोगों ने खत्म कर लिया है और उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर तरह से आप इसको समझ में आया होगा। यदि अगर आपको डर लगता था तो
उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डर भय खत्म हो गया होगा। तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला करिए कि आपको लेक्चर समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं या ज़्यादा फास्ट करनी चाहिए। तो जिस तरह का आपका फीडबैक वगैरह रहेगा, वी विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। सो विद दिस एंडिंग नोट आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। आपसे मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।